हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग आज सीखेंगे समांतर श्रेणी का अगला लेक्चर। और इसमें हमें सीखना क्या है कि दिया गया है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 31वां पद निकालना है और इसमें जो है जिसका 11वां पद कितना दिया गया है 38। 11वां पद कितना दिया है 38 दिया गया है, 38 दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे कहा है कि जो 16वां पद है वो कितना है 73 है। तो 16वां पद 73 है और 11वां पद 38 है। तो हमें क्या करना है 31वां पद हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। पहले देखेंगे यहाँ पे उस श्रेणी का 31वां पद हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए उस जैसे समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालना है, ज्ञात कीजिए। तो हम जैसे nवां पद होता है तो nवां पद निकालेंगे हम क्या लिखते हैं an लिखते हैं। तो ऐसे जब हम 31वां पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए a 31 लिखेंगे, मतलब हमें ये मान निकालना है, ठीक। अब आगे बढ़ लीजिए। जिसका 11वां पद 38 है तो 11वां पद अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए a 11 बराबर कितना है 38 दिया गया है, ठीक। ये भी समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है, कहीं से बाहर से नहीं लिखा जा रहा है। चलिए देखिए अगला 16वां पद कितना दिया गया है। तो 16वां पद यहाँ पे कितना है 73। तो यहाँ 16वां पद लिख लीजिए a16 बराबर कितना दिया गया है तो 73 दिया गया है। तो हम लोग a16 को हम क्या लिखेंगे 73 लिख लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब तो हमें अब ये a31 निकालना है, लेकिन इससे पहले a31 निकालने से पहले हमें क्या क्या जरूरी है। तो यहाँ पे हमें a का मान पहला पद पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, आगे आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सर्वांतर भी हमें पता होना चाहिए। तो ना तो हमारे पास सर्वांतर पता है और ना ही पहला पद पता है। तो यहाँ पे पहला पद हम निकालेंगे और सर्वांतर निकालेंगे, तब जा करके हम 31वां पद निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे a11 निकालेंगे। तो a11 निकालने के लिए देखिए जैसे हमें फार्मूला पता है an बराबर क्या होता है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए 11वां पद, इसका मतलब n का जो मान है वो हमें क्या रखना है 11 रखना है, ठीक। तो हम लोग 11 रखेंगे। तो यहाँ पे देखें a11 बराबर a प्लस यहाँ पे 11 माइनस 1 डी, ठीक। इतना समझ में आ रहा है कि n का मान हम 11 रखे, a का मान नहीं दिया था और n का मान यहाँ 11 रखे और माइनस 1 लिखे। तो क्या हो गया 11 माइनस 1 हो गया और गुणे में d। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो a11 बराबर a प्लस यहाँ पे देखें तो 11 में से 1 निकालेंगे, कितना निकालेंगे 1। तो सभी लोग जानते हैं कितना आएगा 10 डी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 डी। हाँ, एक चीज हमें पता है यहाँ पे कि जो a11 का मान है वो 38 है। तो a11 का मान हम 38 रख देंगे। तो ये हो गया क्या 38 बराबर a प्लस 10 डी। तो 38 बराबर क्या हो गया a प्लस 10 डी हो गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ये समीकरण बन गया। तो इसको हम समीकरण 1 बना देंगे, ठीक। अब हमें क्या चाहिए a16 का मान चाहिए, मतलब a16वां पद इसका निकालना है। तो 16वां पद निकालने के लिए फिर से यही फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो a16 निकालेंगे, देखिए a16 बराबर, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 डी। क्या हो गया
A16 या ये 16 बराबर क्या हो गया A प्लस 16 माइनस 1D। और यहाँ से अगर देखा जाए तो A16 बराबर क्या होगा A प्लस में कितना, तो 16 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 15D। क्या हो गया 15D। A16 का मान यहाँ पे कितना दिया था 73 या 73। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 73 बराबर A प्लस 15D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं बना होगा, सिंपल है सब। ठीक, फार्मूला आपको आना चाहिए कौन सा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ से देखा जाए तो ये बन गया समीकरण 2। हमें A का मान या तो हमें D का मान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दो A का जो मान है ये सेम है, जो A है पहला पद जो है इसका मान क्या है सेम है, मतलब बराबर है। तो जब ये बराबर है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग विलोपन विधि अपनाएंगे और विलोपन विधि से क्या हो जाएगा A का लोप हो जाएगा, मतलब A गायब हो जाएगा, और A गायब हो जाएगा तो यहाँ पे D का मान निकलेगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 2 में से हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 जो है 73 बराबर A प्लस 15D। ठीक, और यहाँ पे है, यहाँ पे मत लिखिए, चलिए ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है समीकरण 2, तो 73 बराबर A प्लस 15D। और समीकरण 1 जो है ये क्या है, तो यहाँ पे है 38 बराबर A प्लस 10D। यहाँ तक समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। समीकरण बनाए पहले, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 का मान यहाँ पे देखें तो 73 है, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को घटाया जाएगा। तो यहाँ पे घटाया गया तो देखिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा घटाएंगे तो। ठीक, अब घटाएंगे तो यहाँ देखिए A से ये कैंसिल हो गया, 15 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5D आएगा। ठीक, यहाँ पे देखें तो कितना होगा, 13 में से 8 निकालेंगे तो आएगा 5, और यहाँ बचा कितना 6 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो ये हो गया 35, और इधर आएगा 15 में से 10 निकालेंगे तो आएगा 5D। अब देखें 5D बराबर कितना हो गया 35, तो D का मान अगर निकालें तो क्या आएगा, D बराबर आएगा 35 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 सते 35। तो D बराबर क्या आ गया, D का मान आ गया 7, मतलब 7 आ गया। अब अगर D का मान 7 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण चाहे 1 को सॉल्व कर लीजिए और चाहे 2 को। तो 1 को सॉल्व करेंगे आसान पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे, D बराबर 7 रखेंगे। D बराबर 7 रखने पर, तो D बराबर जब हम 7 रखेंगे तो ये बनेगा 38 बराबर, तो 38 बराबर क्या था A प्लस में 10 गुणे में कितना 7 हो गया। यहाँ से देखें 10 सते 70 होता है, तो यहाँ पे होगा A, जैसे ये हो गया 38 बराबर A प्लस 70 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 38 बराबर A प्लस 70, तो A का मान बहुत आसान है निकालना। ये प्लस में है, 70 क्या है प्लस में है, तो क्या करेंगे 70 में से इसको 70 को हम पक्षांतर करें अगर,
तो ये माइनस होगा, तो 70 में से 38 माइनस हो जाएगा। तो ए बराबर देखिए क्या आ रहा है, ए बराबर क्या आएगा यहाँ पे -70 और प्लस में 38। तो 70 में से 38 माइनस करिए तो कितना आया, ए बराबर यहाँ 10 में से 8 निकालेंगे 2 और 6 में से 3 निकालेंगे 3, कितना हो गया -32 आ गया, और ए का मान -32 हो गया। अब हमें ए का मान पता हो गया और किसका मान, तो डी का भी मान पता हो गया। हमें निकालना क्या है, ए 31 का मान। तो देखिए ए 31 बराबर ए प्लस एन का मान 31 -1 और गुणे में क्या होगा, डी होगा। ठीक, तो डी का मान रखिए और ए का मान रखिए। तो यहाँ पे देखिए ए 31 बराबर क्या हो जाएगा, अब ए 31 बराबर ए का मान रखिए, यहाँ से उठा के ए का मान कितना है -32, तो इसको -32 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 30, 31 में से 1 निकाले तो 30 हो गया। ठीक, और गुणे में डी का मान कितना आया, तो डी का मान यहाँ आया था कितना 7 आया था, उसको रख दीजिए, तो गुणे में 7 रख दिया गया। ठीक, अब ए 31 जो आया है यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे तो -32 हो गया और यहाँ पे प्लस और ये भी प्लस है, दोनों प्लस ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे, 7 × 21 होता है। ठीक, तो 21 यहाँ पे प्लस में देखिए +21 हो गया और यहाँ पे 0 था तो ये हो गया कितना 210। अब ये 210 हो गया, ये -32। अब 210 में से 32 माइनस कर दीजिए तो ये हो गया ए 31 बराबर कितना आएगा, देखिए 0 में से तो 2 निकलेगा नहीं, यहाँ से एक उधार लेंगे, होगा कितना है, तो 10 में से 2 निकाले तो कितना आ गया 8 आ गया। तो ये हो गया क्या 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे जैसे 0 बचेगा, या तो यहाँ उधार लेंगे तो कितना 10 में से 3 निकाले तो कितना आया 7, और यहाँ पे बचेगा 1 तो 178। अब A31 जो आया 178 आया। ठीक, तो ये चीजें आ गई, ये आंसर हो गया। इसको चाहो तो अलग हटा के देख सकते हो, 210 में से 32 माइनस करेंगे, ये 8 में से 2 निकाले, 10 में से 2 निकाले तो कितना आ गया 8, और यहाँ से हो गया 10 में से 3 निकाले 7, तो 178। इसका मतलब ये हुआ कि A31 का मान कितना आएगा 178 आएगा। और यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद आ गया। यहाँ पे एक सवाल इसी तरह है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, कितने पद हैं 50, तो n का जो मान है वो 50 है, जिसका तीसरा पद जो है 12 है और अंतिम पद इतना है। ठीक, तो n बराबर इसको मान लेंगे, तीसरा पद A3 बराबर क्या मानेंगे 12 मानेंगे, और यहाँ पे हमें 29वां, जब हमें A और D का मान पता चलेगा तो हमें A29 निकालना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा और करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि क्या होता है, और नहीं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा तो इसका भी वीडियो हम बना के डाल देंगे। और चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए, और जो समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।